अमूमन आप 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत क्रिटिसाइज होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में भी लोग लिखते हैं। ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे देश में कुछ बदल ही नहीं रहा है, लेकिन हालात उससे बेहतर भी हैं। एक दूसरा पक्ष भी है जो शायद आपको जानना चाहिए। मैं पे बैक टू सोसाइटी के उन लोगों के साथ हूँ जो ये ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और बहुत तरह के काम करते हैं। आज मैं गाजियाबाद से काफ़ी दूर एक देहात में हूँ जहाँ इन्होंने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्या है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है इन लोगों को कि खासकर 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और पूरे साल हर दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं। और ये वो लोग हैं समाज के जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से काफ़ी सफल हैं। सर, आप लोगों ने जो पे बैक की शुरुआत की, पे बैक टू सोसाइटी, तो उसमें कई सारे काम कर रहे हैं। मैंने खुद एक कोचिंग देखा है, आपका ये मेडिकल कैंप देखा है। तो क्या है आप लोग, मतलब किस तरह से इसको पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं? मिशन पे बैक सोसाइटी को बनाने का उद्देश्य यही था कि हमने समाज से पाया क्या है और हमने समाज को दिया क्या है। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोगों ने चाहे मेडिकल कैंप किया, चाहे मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण का भी काम किया, और भी कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। केवल समाज को जागरूक करने के लिए, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए। हम कोई समाज पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा भी कुछ दायित्व है, उसको पूरा करने के लिए इस सोसाइटी का गठन किया गया था। हर एक सदस्य इसका पूरे मिशन के साथ जुड़ा हुआ है कि हम समाज के लिए कुछ करें। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो पे बैक टू सोसाइटी है उसमें पूरी डाइवर्सिटी है। जो पुरुष हैं वो भी हैं, महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान है। मेरे साथ वो सब लोग हैं जो इस सोसाइटी को चलाती हैं। और समाज में आपको लगेगा कि ये छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये इतना असर करता है, इतना अंदर तक असर होता है। आप कल्पना कीजिए, वो लोग जो बड़े अस्पताल नहीं जा सकते, वो आराम से आते हैं, अपनी बीमारियों के बारे में डॉक्टर से जानते हैं, डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग तवज्जो नहीं देते, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो उस लिहाज से जब आप देखेंगे, जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो समाज में आज भी हाशिए पर हैं, तो उनके लिहाज से जब आप सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये कितना बड़ा कदम है, कितनी बड़ी कोशिश है, ताकि उन लोगों को पता चले जो आज भी अस्पताल जाने में असमर्थ है, चाहे वो आर्थिक वजह से हो, चाहे सामाजिक वजह से या दूरी की वजह से हो। और उसमें महिलाओं का बहुत योगदान है। मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे साथ ऐसी तमाम वो महिलाएं हैं जो पे बैक टू सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है, कैसे आप लोग को प्रेरणा मिलती है कि पे बैक टू सोसाइटी, बहुत चर्चा होती है पे बैक टू सोसाइटी की, बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो धरातल पर है वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आप लोग? देखो, 15 अगस्त के मौके पर हम ये जो कर रहे हैं मिशन पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत 15 अगस्त पे ये होता है कि हमें देश को आज़ादी मिली, इसलिए बीमारियों से भी आज़ादी मिले, इसलिए इस कैंप का हमने आयोजन किया है, जिससे कि बीमारियों से हमें मुक्ति मिले। बस यही है कि समाज में अच्छा हो जाए, सब लोग अच्छे से रहें, क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इसे आगे बढ़ाना है हमें। एक बड़ी मुश्किल हालात है मेरे लिए, क्योंकि जितने सारे लोग हैं वो सब के सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। तो मैं चाहता हूं कि सब लोगों से बात हो और मेरी कोशिश है कि सब लोगों से बात की जाए। सर, आपको क्या लगता है कि जो आप लोग की कोशिश है वो किस तरह से समाज में असर कर रहा है? इसमें इस तरीके से इसको देखा जाए, जो प्रोग्रेसिव बच्चे हैं और इकनॉमिकली बहुत वीकर सेक्शन के लोग हैं और वो पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको एक हम लोग इसके माध्यम से, पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से हम कुछ उनकी मदद कर सकें। उनको फिजिकल रुकने की व्यवस्था करके, उनको हॉस्टल की सुविधा दे करके, उनको खाने पानी पीने की व्यवस्था दे करके, जिससे कि वो सुचारू रूप से पढ़ सकें। जो प्रोग्रेसिव बच्चे हैं उनको ये पढ़ाई में कोई हिच न आवे, कोई उनकी पढ़ाई में बाधा न आवे, जो प्रोग्रेसिव बच्चे हैं। सर, क्या लगता है आपको कि जो आप लोग कर रहे हैं उसका कितना समाज पर असर पड़ रहा है, समाज की भलाई हो रही है? समाज की तरफ से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, समाज की तरफ से तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। वो इसी चीज़ के लिए तो उत्सुक हैं कि हमें कोई पे बैक टू करे, और एहसान के रूप में नहीं, बल्कि वो अपना ये समझे कि हमारा फ़र्ज़ है, और इसलिए हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऋणी हैं। उसी ऋण को उतारने के लिए हमें समाज में योगदान देना है। तो इसके लिए समाज पर बहुत अच्छा असर पड़ रहा है और उसके प्रभावी परिणाम भी आ रहे हैं और लोगों को बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और दूर दूर से आज जो देख रहे हैं आप, जो है यहाँ पे लोग आए हुए हैं, पहला कैंप है, इसलिए आज जो है कम ही समय में अरेंज किया है, लेकिन बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है इसका। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेडिकल कैंप है और एक खानापूर्ति की कोशिश है कि 15 अगस्त है तो एक कैंप लगा दे, पे बैक टू सोसाइटी का बैनर लगा दे और हमारा नाम हो जाए। पिछले भी काफ़ी काम इन लोगों ने किया है और आगे भी इन लोग का प्लान है। सर, आगे आप लोग का क्या प्लान है?
देखिए, दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है किसी समाज के उत्थान के लिए। एक है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। तो इसलिए हम लोगों का फोकस दो इश्यूज पर है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तभी समाज उन्नति करेगा, तभी जो वंचित वर्ग है, जो रह गए हैं पीछे, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो आप शिक्षा अर्जित कर सकते हैं, आप शिक्षित हो गए तो आप अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। तो शिक्षा के लिए क्या पे बैक टू सोसाइटी का क्या फर्दर प्लान है? अभी इस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा प्लान ये है कि हम कोचिंग बच्चों को दें जो आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से बहुत आगे नहीं हैं, पिछड़े हुए हैं और जिनकी इच्छा है, करना चाहते हैं, कुछ करें, उनको मौका देने की ज़रूरत है। अगर उन बच्चों को यहाँ पर फ्री में ऐसा मौका मिलेगा, पढ़ाया जाएगा, तो मेरा मानना है कि उन्नति करेंगे और इसके साथ साथ वो इस विचार को भी आगे बढ़ाएंगे, बाबा साहब और बुद्ध के विचार को भी आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है इसका। तो मैं आपको इन लोगों के बारे में डिजिग्नेशन नहीं बताऊंगा, इन लोग किन पदों पर है वो नहीं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब वो लोग हैं जो समाज में बहुत सफल हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से। तो एक लंबी फहरिस्त है, काफ़ी लंबी फहरिस्त है जो लोग हैं यहाँ, और मैं उनसे ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पे बैक टू सोसाइटी है वो किसी प्रचार के लिए नहीं हो रहा है। मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे कोई इन्विटेशन नहीं था, मुझे बताया नहीं गया था, मुझे बस लगातार मैं इन लोगों के संपर्क में था तो मुझे पता चलता रहता था कि कभी कैंप चल रहा है, कभी मीडिया अवेयरनेस के लिए छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। आगे मैंने सुना है कि एक 6 महीने की कोचिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि बच्चे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर की तैयारी हो, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी हो, वहाँ भी जाए। तो सर, आपको क्या लगता है कि आप लोग जो कर रहे हैं उसका कितना असर हो रहा है? नहीं, असर तो आप चारों तरफ देख सकते हैं कि गांव के कितने बच्चे, कितने बड़े महिलाएं आए हैं और कोशिश ये है कि जिन सुविधाओं से ये गांव के स्तर पर वंचित रह जाते हैं उन सुविधाओं के इन्हें मुहैया कराया जाए ताकि ये लोग बच्चे आगे बढ़ें। हम भी इसी दौर से निकले हैं तो हमें कभी कभी ये महसूस होता है कि अगर इस तरह की सुविधाएं हमें मिली होती तो शायद और बेहतर स्थिति में होते। तो हम चाहते हैं कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इनको वापस कुछ दे सकें। देखिए, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, एक शेर की कहना चाहूँगा मैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो एक पत्थर उछालने की देर है, शायद ये शुरुआत हमने जो है उसी तरीके से करी है और आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर इस चीज़ से जुड़े हैं और आगे भी फ्यूचर में भी हम लोग जो जैसा अभी सभी लोग बता रहे हैं कि हम लोग अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश हो सकती है समाज को आगे लाने की, अपना हाथ पकड़ के उनको आगे खींचने की, आगे बढ़ाने की, उनको एक गाइडेंस देने की और जितना भी सहयोग हो सकता है हम लोग करना चाहेंगे ताकि बच्चों को, जो वंचित समाज है, जो हमारा लोग हैं, वो आगे बढ़ें और शिक्षित बने और आगे जीवन में कामयाब हों हर तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जो एक खासकर 15 अगस्त का मौका है, स्वतंत्रता दिवस है, काफ़ी चर्चा होती है पूरे देश में, लेकिन कई तरह से, अलग अलग तरह से लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसलिए पे बैक टू सोसाइटी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो उन समाज के लिए काम करें, उन लोगों के लिए काम करें जो आज भी हाशिए पर है और जिनका सत्ता में भागीदारी की बात हो या आर्थिक भागीदारी हो, वो भी अभी काफ़ी कम है। तो एक जागरूकता के स्तर पे आप देखेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी उनको जागरूक किया जाए। तो आप लोगों का अगला क्या प्रोग्राम है? अगला जो हमारा मिशन पे बैक टू सोसाइटी का प्रोग्राम है वो है कि यहाँ जो देहात में गरीब दबे कुचले जो बच्चे हैं जिनके पास शिक्षा का अभाव है और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, उनको कंपटीशन के लिए कोई तैयारी नहीं कराता, कोई संस्था फ्री ऑफ कोचिंग नहीं कराती है, तो मिशन पे बैक टू सोसाइटी ये व्यवस्था की है कि हम बहुत जल्दी ही यहाँ मिशन पे बैक टू सोसाइटी की तरफ से बच्चों को निःशुल्क कोचिंग प्रबंध कर रहे हैं। ये कैंप लगता है तो उसमें खर्च भी आता होगा। ये लोग हैं जो नौकरी पेशा हैं, व्यापार कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, उसके बाद भी ये आर्थिक रूप से किस तरह से मदद करते हैं हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो पे बैक टू सोसाइटी को चलाने के लिए जो आर्थिक ज़रूरतें हैं उसकी पूरा करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं? मिशन पे बैक टू सोसाइटी हम लोगों को जैसे जो सुविधाएं हमको हमारे समाज से मिली हैं, बाबा साहब के प्रयास से हम लोगों को मिली हैं, तो वो हम अपने समाज को उल्टा देना चाहते हैं कि, और उसमें हम अपने योगदान जो है अपने तनख्वाह से और रिसोर्सेस समाज से इकट्ठा करके और इसमें लगाते हैं ताकि बच्चे पढ़ें लिखें और ये आने वाले टाइम में इसका और स्प्रेड करें। जब हम बच्चों को इस तरीके से शिक्षा सहायता करेंगे तो वो बच्चे जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके अंदर हमसे भी ज़्यादा भावनाएं होंगी, वो इसको और स्प्रेड करेंगे
और इसी तरीके से हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी करते हैं, लोगों से बात करते हैं, बच्चों से करते हैं, उनको भी अवेयर करते हैं। अपने समाज में कई जगह जाना होता है, बैठते हैं तो उनको अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, वो हमको सहयोग करते हैं। तो उस धन को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप पे बैक टू सोसाइटी है उसका जो ग्रास रूट पे जो आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ तकलीफ़ें भी आती होंगी, बहुत सारे लोगों को जोड़ना पड़ता होगा, लोग तरह तरह के सवाल करते होंगे, तो उससे कैसे आप लोग सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे उसको ट्रेस आउट करते हैं? देखिए, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन लोगों को अगर ये बताया जाए कि निश्चित रूप से वो लोग ऑटोमेटिकली उसके लिए आते हैं, सहयोग देने के लिए भी आते हैं। जैसे यहाँ जो कुछ हो रहा है ये कोई सरकारी आयोजन नहीं है, ये लोगों के सेल्फ कंट्रीब्यूशन के रूप में बहुत सारे लोग यहाँ अपना अपना पैसा दे रहे हैं और उसी के बेस पर लोग यहाँ देहात से आए हैं और दूसरे लोग आकर के बताना चाहते हैं कि हम एक समाज को कुछ देना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमारी जो जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी की वजह से हम आगे गए हैं, वो समाज के दूसरे लोगों को भी उस जिम्मेदारी में अपने सहयोग का कुछ अंश हम दे सकें। तो मिशन पे बैक टू सोसाइटी जो काम कर रही है, निश्चित रूप से वो समाज को एक बेहतर कल देने के लिए काम कर रही है। तो मेरे साथ जेएनयू के प्रोफेसर हैं कि हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा जो इन लोग का अभियान है आगे भी काफ़ी फ्यूचर दिखता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इससे जुड़े हैं। तो सर, कैसे आप लोग इस पूरे इनिशिएटिव को आगे ले जाएंगे? दरअसल मिशन पे बैक टू सोसाइटी का लक्ष्य जो है बहुत बृहत्तर लक्ष्य है, और जो लक्ष्य गौतम बुद्ध का था, जो रविदास और कबीर का था, जो तमाम संतों और गुरुओं का था, जो ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम जी का था, वो लक्ष्य बहुत बड़ा था। दरअसल मिशन पे बैक टू सोसाइटी का पहला कदम तो यह है कि जो लोग सरकारी नौकरियों में उन महापुरुषों के अथक प्रयास से जो उनको सुविधा मिली है, पहले वे अपना कर्तव्य निभाएं समाज के प्रति। देश के प्रति तो निभाते ही हैं सरकारी सेवा में रहते हुए, लेकिन समाज के प्रति कंट्रीब्यूट करें। एक तो पहला यह है। इसके बृहत्तर लक्ष्य यह है इसका कि जो भारत में असमानता है, अन्याय है, गरीबी, भूखमरी है और लोगों में वैमनस्य है, घृणा है, अपमानित करने की जो पूरी परंपरा है, तो बृहत्तर लक्ष्य जो है इस सोसाइटी का, इस ट्रस्ट का यह होगा कि समाज में हम ऐसी नींव डालें जिससे कि एक बेहतर समाज बन सके, जो समतापरक समाज हो, जो मैत्री पर आधारित हो, जो न्यायपरक हो। तो इसका लक्ष्य तो बहुत ही बृहत्तर है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सारे के सारे सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं इस पे बैक टू सोसाइटी से, यंग लोग भी जुड़े हुए हैं। आप सर कब से जुड़े हुए हैं पे बैक टू सोसाइटी? मैं तो काफ़ी दिनों से, और मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा था, उसी दरम्यान चीज़ों को समझ रहा था, और फिलहाल मैं अमरकंटक से आया हूँ। इसका जो लक्ष्य है पे बैक सोसाइटी का, वो पूरी तरह से सर ने जैसे अभी निर्धारित किया, बताया है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण है, एक कुशल राष्ट्र का निर्माण है। और सिर्फ जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे ज़्यादा यह है कि गांव-गांव में जो बच्चे हैं, खासकर मैं गांव से आया हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, और जैसे जैसे मेरी जानकारी बढ़ती गई और मैं यहाँ तक आया हूँ, तो मेरा एक लक्ष्य है कि मैं अपने गांव के लोगों को जोड़ूँ, समाज के लोगों को जोड़ूँ, और ख़ासकर देहात के लोगों को जहाँ कोई सुविधा नहीं है, और वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनके पास प्रतिभा है, कौशल है, और वह धीरे धीरे इस रास्ते से आगे आ सकते हैं। पे बैक टू सोसाइटी का यही मुख्य लक्ष्य है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अब कोई बचा नहीं है, सारे लोग जो थे वो चले गए। उसकी एक वजह भी है, क्योंकि ये लोग किसी प्रचार के लिए नहीं कर रहे हैं। सब कोई मारा मारी नहीं है कि आप मुझसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। कोशिश है, एक सार्थक कोशिश है कि समाज पे वो लोग जो हाशिए पर हैं, जिनके साथ हज़ारों साल से भेदभाव हुआ है, उनके लिए कुछ किया जाए, उनकी बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। और पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब का जो एक विचार था, जो ऐसा विचार जिसे पूरी दुनिया मानती है, उस विचार को आगे बढ़ाया जाए और जो समाज से मिला है उस समाज को लौटाया जाए। एक और सबसे बड़ी बात आप जो देखेंगे कि 15 अगस्त के मौके पर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहुत तरह का आयोजन होता है, और जब आप अखबार देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तो बहुत सारा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, समाज की क्या स्थिति है, नहीं बदली है, इतने हालात ख़राब हैं। तो ये भी एक पक्ष है, लेकिन सब कुछ स्याह नहीं है। कुछ सफ़ेद पक्ष भी हैं आपके समाज में, कुछ बेहतर भी हो रहा है, कुछ लोग बेहतर भी कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो भी लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, वो समाज को अपना समय, अपना धन देकर, और सबसे बड़ी बात है कि वो शैक्षणिक रूप से वो सुधार की प्रक्रिया के तहत पढ़ाई लिखाई के बल पर लोगों को सुधारने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है पे बैक टू सोसाइटी, जो कई स्तरों पर कई तरह से लोगों की मदद करने में लगा हुआ है। और इन लोगों का
पूरा प्लान है कि आगे किस तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से लोगों की मदद की जाए। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।